हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसमें हमें पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो हमने जो है कि फोर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि जो कांटेक्ट में आते हैं असंपर्क बल होते हैं। कांटेक्ट फोर्स में हमने पढ़ा कि जो मसल्स बल फोर्स होता है, पेशीय बल के बारे में पढ़ा है ना। और जो है कि आज हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में, मतलब कि असंपर्क बल के बारे में। ठीक है, उसमें हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकत्व बल होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आप लोगों ने एक चुंबक लिया होगा और कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्के को ऐसे खेल खेल में कि एक चुंबक लेते थे और जो है कि सिक्के के करीब लेकर के जाते थे, तो वो सिक्का क्या होता था कि उस चुंबक पर जाकर के चिपक जाता था, है ना। या कोई भी मेटल होती थी तो वो चुंबक की तरफ क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। ठीक है, तो हमें इससे ऐसा मतलब हमें लगा कि हाँ, इसमें ना कोई भी तो बल कार्य कर रहा है जिससे कि चुंबक जो है कि एक मेटल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना। तो इसमें कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसका मतलब होता है इस चुंबकत्व बल। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक अ पोल, अगर हम जो है कि एक कोई भी जो है कि मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक रिपेल ले लेते हैं, दो ले लीजिए या एक ले लीजिए। ठीक है, फिर उसको क्या कीजिए कि ईच अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे ना कि ये दोनों जो है कि एक मतलब ऐसे देखिए, एक चुंबक ले, एक छड़ हो या चुंबक हो, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि अपनी तरफ जितनी भी वस्तुएं होती हैं अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जब सेम पोल होंगे ना तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और अगर जो है कि अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अ मैग्नेट कैन एक्सट्रैक्ट अ फोर्स और एन अदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। देखिए, यहाँ पर जब आप लोग लेते हैं चुंबक तो किसी भी मेटल को उसके पास लाते हैं तो क्या होता है कि वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो वो चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, चुंबकत्व बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इसके मीन्स होता है ना कि स्थिर वैद्युत बल। क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल। इसमें क्या होता है कि एक जो है ना आवेश उत्पन्न होता है। आप लोगों ने कभी ये खेला होगा, जब आप जैसे जो एक कागज का टुकड़ा हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में हम क्या कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि हम या पेन हो या कोई भी वस्तु ऐसे अगर झाड़ते हैं अपने बाल को, और फिर उसके बाद जो है कि अगर उस जो कटिंग पेपर था, है ना, उसको हम उसके पास लाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उस पेन में वो चिपकता जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जब हम जो है कि अपने बाल में जो है कि किसी भी पेन को अगर रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये भी एक्टिविटीज करके देखिएगा, ऐसा होता है जब एक बैलून ले लीजिए। ठीक है, उसको जो है कि अपने सर में ऐसे बाल में ऐसे रगड़िए थोड़ा। ठीक है, फिर आप देखेंगे ना कि जो बाल है आपका ना, वो क्या करेगा कि उसमें जो है कि चिपकने लगता है उस बैलून में। तो वहां पर भी बैलून के अंदर जो है क्या एक आवेश निकलने लगता है। ठीक है, वहां भी आप और भी बहुत सारे ऐसे मतलब वो हैं, जैसे स्वेटर हो गया,
तो जो ऊन होता है ना, वो जब हमारे शरीर पर मतलब वो पहनते हैं ना तो कहीं कहीं चिपक जाता है, तो उसमें से भी क्या होता है, आवेश निकलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या होता है भाई, देखिए एक साइंटिस्ट थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जो है कि पेड़ से जो फल गिरा ना, वो नीचे गिरा, तो वो भाई सोचने लगी कि भाई ये फल ऊपर से क्यों नीचे ही गिरा, ऊपर भी तो जाना चाहिए था। तो जो है कि इन्होंने बोला कि लग रहा है पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी मतलब ऐसी चीज है जो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो देखिए, आप कभी भी कोई भी चीज गिराएंगे, अभी इसी पेन को ही हम गिराएंगे तो वो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और एक सिक्का ले लीजिए, उसको भी आप गिराएंगे तो वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही जाता है। क्यों जाता है भाई, क्योंकि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। एक ग्रेविटी के कारण जो है कि सारी वस्तुएं क्या होती हैं, पृथ्वी के तरफ खिंचती हुई चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन केवल जो है कि पृथ्वी के अंदर ही ऐसा गुरुत्व नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, बल्कि विश्व के जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, बल लगाती हैं। ठीक है, यानी कि खींचती हैं, अपनी तरफ क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसको आकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, लीव्स एंड फ्रूट आल्सो फॉल टू द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट आर थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। देखिए, इनके कहने का मतलब है कि जितनी भी पत्तियां होती हैं, जितने भी फ्रूट होते हैं, वो गिरते हैं नीचे ही क्यों गिरते हैं, ग्राउंड पर, जमीन पर ही क्यों गिरते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्यों सिर्फ गिरती हैं, नीचे ही गिरती हैं। ठीक है, जो है कि बिकॉज, क्योंकि इट पुल देम, ये क्या, पृथ्वी क्या करती है, इसको अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। Water begins to flow towards the ground soon as we open tap। मतलब जब जो वाटर होता है वो नीचे ही क्यों गिरता है ना, ग्राउंड पर ही क्यों गिरता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। वाटर इन रिवर, जो फ्लो, जो रिवर होती है ना, जो नदी होती है, उसका वाटर फ्लो करता है डाउनवर्ड में, क्यों करता है, क्योंकि वहां पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व बल कार्य करता है। तभी जो क्या होता है कि जो रिवर है उसका जो पानी जो है फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स में करता है, ना कि अपोजिट डायरेक्ट, इधर से नहीं करेगा, ये ऐसे ही करता है, इस तरीके से करता है ना। और कोई भी वस्तु है हमेशा नीचे ही गिरती है, इसलिए गिरती है क्योंकि वहां पर जो है ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, इसलिए सारी वस्तुएं क्या करती हैं, अगर गिरती हैं तो नीचे ही गिरती है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि जितनी भी वस्तुएं हैं, छोटी हो या बड़ी हो, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है, उन लोगों के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।